हिमायत ने जाहिद पर किया जानलेवा हमला, जाहिद आईसीयू में एडमिट। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। जिस तरीके से कल एक खूनी वारदात सामने आई जहां पर रफीक नगर इलाके में सीसीटीवी कैमरा भी सामने आया जहां पर बताया जा रहा है कि हिमायत उसने जो है धारदार हथियार से जाहिद पर जो है हमला किया, जिसके बाद में वो आईसीयू में एडमिट है। हम बात करें, हमारे साथ बात करने मौजूद है याहिया भाई मौजूद है। याहिया भाई, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? क्या जिस तरीके से जो है खूनी वारदात यहाँ पर सामने हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये खूनी वारदात जो ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कोई नई वारदात नहीं है हमारे गोंडी शिवानगर के लिए, और रफीक नगर के लिए भी कोई नई वारदात नहीं है। यहाँ पे दिन पे दिन अगर आप देखोगे क्राइम स्ट्राइक जो है, क्राइम रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, और उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं है। पुलिस अरेस्ट करती है, केस बनाती है, पुलिस खैर अपना काम करती है, लेकिन उसके बाद फिर वही होता है कि उसको कोई प्रॉपर फॉलोअप नहीं ले पाता है। कभी ऐसा होता है कि जो फरियादी फैमिली होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, एक्यूज़ मजबूत हो जाता है और जामीन लेके वो लोग बाहर आ जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे देख रेख करने वाला कोई है ही नहीं, चाहे वो हमारे एमपी हो, एमएलए हो, नगर सेवक हो, कोई भी हो। आप देखोगे तो कोई भी प्रॉपर किसी एक भी इशू को उठा के किसी ने आज तक प्रॉपर फॉलोअप लिया नहीं। एंड तक कोई नेता सामने आके किसी भी फरियादी को आज तक इंसाफ नहीं दिलाया है। सबसे बड़ा मसला यही है। अभी पुलिस की बात अगर मैं करूँगा तो पुलिस ने तो अपना काम बखूबी नहीं पाया। पुलिस ने एफआईआर भी ले लिया है, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया है, और जैसा कि मुझे पता चला है पुलिस ने उसमें आरोपी के ऊपर मकोका भी लगाया। तो पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन आगे की कार्रवाई जो यहाँ के लीडर्स की है, यहाँ के सोशल वर्कर्स की है, यहाँ के लोगों की है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, चाहे वो रफीक नगर हो या शिवाई नगर हो, अगर हर माँ बाप, हर पेरेंट्स अपने बच्चे को कंट्रोल कर ले खुद से, तो ये आरोप होंगे नहीं। सबसे पहले तो माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है इसमें अपने बच्चे को कंट्रोल करने की, बाद में कोई सोशल वर्कर या कोई नेता बाद में आता है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अगर जो वारदात, जो खूनी वारदात हुई, जो हिमायत है वो लगातार धारदार हथियार से उस पर हमला किया, अब वो आईसीयू में एडमिट है, मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से सीसीटीवी में आपने देखा है, मैंने भी देखा है, वारदात जो हुई है वो बहुत ही बुरी तरीके से हुई है। वो पूरा इंटेंशनली अटैक किया गया है। वो जिस तरीके से मार रहा है वो कोई भी देख के समझ जाएगा कि वो मार रहा है। और जैसे कि उसके परिजनों से मुझे पता चला कि वो लोगों का कुछ पुरानी रंजिश भी थी, कुछ पुराना वो लोगों का मसला था 6 महीने पहले का, तो इसलिए उसने दिल में मतलब रखा हुआ था, और उसको अचानक तनहा देखा उसने, और आप देखोगे वीडियो में तो डायरेक्ट आगे अटैक करना चालू कर दिया उसने उसके ऊपर, और कंटिन्यू मार रहा। उसने जो इंटेंशन से मारा, तो मतलब वो ये इंटेंशन था कि वो उसको मतलब खत्म करना चाहता था। जो वहाँ पे जो भीड़ लगी थी, बता रहे और भी 2-4 लोगों ने जो पत्थर उठाए थे, उसका क्या मामला था? जो वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी और भी जो 2-4 लोग पत्थर उठा रहे थे वहाँ पे, जहाँ तक मुझे पता चला है कि वो लोग जो पत्थर उठा के मारे थे वो हिमायत को मार रहे थे ताकि वो कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था, और वो हाथ में हथियार लिया हुआ था। नशा करता है क्या? हाँ, वो नशा करता है, वो नशा करता है और हाथ में हथियार लिया हुआ था। अब हथियार लिया हुआ उसके सामने कोई आने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी जो 2-4 लोगों ने आके वहाँ पे कोशिश की, पत्थर उठा के मारा उसको या रोकने की कोशिश की, उनको सैल्यूट करता हूँ मैं, अगर उन लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो। जिस तरीके से आप बता रहे हो कि यहाँ के जो एमएलए है, यहाँ के एमपी है, यहाँ के अभी जो नए नगर सेवक बने, उनका काम होता है, पर कहीं ना कहीं तो हम जब सोशल मीडिया पे जब देखते हैं तो आते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले आते हैं, उसका ना फॉलोअप नहीं लेते। बिल्कुल, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा आपको, जो हमारे यहाँ के एमपी है संजय दीना पाटिल साहब, वो इससे पहले भी एमपी रह चुके हैं यहाँ पे। लास्ट 2 टर्म नहीं थे, बट उसके पहले 2009 में भी वही एमपी थे, फिर यहाँ पे बने। तो उनको अभी हाल फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखोगे गोंडी में, तो वो सिर्फ आते हैं, कोई प्रोग्राम रहेगा तो, चाहे वो शबे बारात हो, ईद मिलन पार्टी हो, मतलब आपको हम सिर्फ प्रोग्राम के लिए एमपी बनाए हैं। हमारे मसले कौन सुनेगा? अगर आप हमारे मसले नहीं सुने तो आप हमारे एरिया के एमपी हो के क्या फ़ायदा आपको? और रही बात एमएलए की, तो हमारे एमएलए साहब को तो आप पता ही है कि सारे लोग बार बार हाईलाइट करते हैं, और कई जगहों पे वो जाते भी, अबू वसीम साहब पुलिस को कंप्लेन भी करते हैं, लेकिन हाँ, प्रॉपर फॉलोअप कोई नहीं लेता है। अब हमारे जो करंट नगर सेवक है, नगर सेविका है, तो मैं उनसे तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि वो एक लेडीज़ है, वो इन सब मामलों में क्या करेंगे। लेकिन उनके जो हस्बैंड है हमारे अतिक सर, महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी एमआईएम पार्टी के, तो मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों को कंट्रोल करो, क्योंकि अभी अतिक सर का कार्यकाल सिर्फ 1.5-2 महीने का उनकी वाइफ का जो नगर सेवक बन के हुआ, लेकिन ये 1.5-2 महीने में दूसरी वारदात हो गई है यहाँ पे रफीक नगर में। तो और अतिक सर से मैं एक्सपेक्ट करूँगा, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे हैं और वो लॉ की बात करते हैं, तो उनसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि लॉ को कंट्रोल करने के लिए कोई बड़ा एक्शन ले, कोई बड़ा कदम उठाए, जो जनता को भी पता चले कि आप कुछ काम कर रहे हो। क्राइम को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्राइम को रोकने के लिए सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे हमें मेरे हिसाब से पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा देनी चाहिए, जो मैं खुद इंशाल्लाह पुलिस से रिक्वेस्ट करूँगा। लेकिन जो और भी सोशल वर्कर है, जो और भी लीडर्स हैं, वो भी जाके पुलिस से यहाँ पे रिक्वेस्ट करें कि यहाँ पे
एवरी आवर्स हर एक घंटे पे जो है पेट्रोलिंग चालू कर दी जाए, और स्पेशली रात में 10 बजे के बाद, क्योंकि अगर आप रात में 10 बजे के बाद देखोगे यहाँ का माहौल ऐसा हो जाता है कि घर से लेडीज नहीं निकल सकती, जो जेंट्स है, जो शरीफ लोग हैं, वो लोग भी बाहर नहीं निकलना पसंद करते, क्योंकि इसी तरीके की वारदात होती है, मोबाइल छीनना, पैसे छीनना और मार देना। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। और जो सेंटेंस मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सबसे पहले हर माँ बाप को अपने बच्चे को कंट्रोल करना होगा। अगर माँ बाप अपने बच्चे को कंट्रोल कर ले तो ना हमें पुलिस की जरूरत पड़ेगी, ना किसी लीडर की जरूरत पड़ेगी। तो जिस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर एक बीट है, मेन रोड पर बीट है, पर यहाँ पर अंदर नहीं है। कुछ लोगों की मांग थी कि यहाँ पर भी छोटा सा एक बीट हो जाए। देखिए जो बीट है यहाँ पे, वो बीट है, वो बीट काफ़ी सालों से बंद थी, अभी 1 साल पहले चालू की गई वो बीट, लेकिन वो बीट पे वहीं पे पुलिस बैठे रहती है। पुलिस को आगे पेट्रोलिंग करना चाहिए। अभी वो बीट के पीछे हादसा हो जाता है और पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँच पाती, क्योंकि उनको पता नहीं चलता या फिर उनको ऑर्डर नहीं रहता, वो पता नहीं मुझे एग्जैक्ट। नशे को लेकर क्या कहेंगे यहाँ पे बाबा नगर में, जिस तरह से रफीक नगर है, बदलाम है, हर दिन जो है क्राइम हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए नशे को लेके सिर्फ बाबा नगर रफीक नगर बदनाम नहीं है, आपको पता है कि पूरी गोंडी इस टाइम नशे को लेके बदनाम हो गई है। अगर आप पूरे मुंबई में भी कहीं गोंडी का नाम लोगे तो नशे में नाम आ जाता है। तो ये हमारे लीडर्स को करना चाहिए, नशे पे रोक लगाना चाहिए, ना कि नशे वालों के साथ मिलके उनको सपोर्ट करना या किसी भी तरीके का जो भी है। अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है। और जिन लोगों ने नशे का वादा करके यहाँ पे इलेक्शन लड़ा और जीता, वो अभी तक नशे पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे? वो क्या मजबूरी है उनकी? उनको भी बड़ा नशे पे एक्शन लेना चाहिए। यहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम भी हुआ था, उड़ता गोवंडी करके, हाँ बिल्कुल हुआ था। यहाँ के बाद में क्या हुआ? यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारी ड्रग्स फ्री यूनिट्स बनाई गई थी, यूनिट 1 यूनिट 2 ऐसा करके 6 यूनिट बनाई गई थी, जिसमें मैं खुद मेंबर था। लेकिन वहाँ पे मीटिंग्स हुई, लेकिन मैं बोला ना पुलिस मीटिंग लेती है, उसके बाद एक्शन जो हो रहा है वो होना चाहिए ना, एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? और पब्लिक भी उसमें इतना एक्टिव नहीं हो रही, और लीडर्स भी सिर्फ मुद्दे उठा दे रहे हैं, बाद में शांत हो जा रहे हैं। जिस तरीके से जो कानून जो आ रहा है लगातार, मौकों का एड जैसे मामले, बड़े बड़े केसेस जैसे एनडीपीएस हो गए, तो क्या उस पर भी एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए? जिस तरीके से जो भी क्रिमिनल पकड़ा जाए तो उस पर मौकों का एड लगाया जाए। और जिस तरीके से जो पुणे में कई वीडियो आते हैं, जो गुंडे होते हैं उनकी जो रैली निकाली जाती है, मतलब उसकी यात्रा निकाली जाती है, मार मार के उनके माफी मंगाते, तो क्या ऐसा भी होना चाहिए मुंबई में? बिल्कुल होना चाहिए। वो जो पुणे पुलिस कर रही है, आई अप्रिशिएट टू पुणे पुलिस, बहुत अच्छा काम कर रही है। कि जब तक अगर पुलिस किसी गुंडे को या किसी माफिया को सबक नहीं सिखाएगी, तब तक वो सबक सीखेगा कैसे? और कार्रवाई की बात ये है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई नहीं होगी तो हम उसमें फिर आगे हम पुलिस से या किसी से, प्रशासन से क्या उम्मीद रखेंगे अगर कार्रवाई नहीं होगी? प्रशासन जो भी कार्रवाई करे वो खुल के करे, बिल्कुल उसी तरीके से जुलूस निकाले, रैली निकाले। जब एक नेता अपना जुलूस निकाल सकता है तो फिर गुंडों की रैली क्यों नहीं निकाली जा सकती है? और इसमें मैं अपील करना चाहूँगा गोंडी के सारे सोशल वर्कर्स और सारे लीडर से कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे एक होकर नशे के खिलाफ फिर से आवाज़ उठानी चाहिए, ना कि फिर हम इंतजार करें कि इलेक्शन कब करीब आएगा फिर इलेक्शन के टाइम ये मुद्दा उठाए। आज हमें ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि आज ये क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो हिमायत है वो फिलहाल पुलिस के हिरासत में है, और जाहिद जो है मौत की और ज़िंदगी के बीच में जो गुजर रहा है, क्योंकि वो आईसीयू में अभी भी एडमिट है। अब देखना ये है इस मामले में और कितनी अपडेट मिलती है और कितने लोग इसमें हिरासत में लेते हैं। फिलहाल ऐसी तमाम बने रहे। लोग हिस्से मुनव्वर शेख।